जी नेट सरस्वती अकेडमी में आती और मैं आप सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। पेपर 2 एजुकेशन शिक्षा शास्त्र आज के टॉपिक में इसमें बात करने वाली हूँ शिक्षार्थी तथा अधिगम प्रक्रिया। ये आपके यूनिट 3 से है। अध्याय आपका 4 है मार्गदर्शन एंड जो है परामर्शन कह सकते हैं या जो है उपबोधन इसको बोल सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे बात करने वाली हूँ मार्गदर्शन और जो है परामर्श के बारे में। तो मार्गदर्शन का उद्देश्य व्यक्ति की आवश्यकताओं और योग्यताओं को ध्यान में रखकर समाज में प्रभावकारी रूप से समायोजित करने के लिए व्यक्ति की सहायता करना होता है। परामर्शन यानी कि ये आपका मार्गदर्शन हेडिंग हो गई, ठीक है। और ये जो है परामर्श एक प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित परामर्शन और सहायता की अपेक्षा करने वाले परामर्श के बीच संबंध होता है। इसके बाद हेडिंग है आपकी जो है देख सकते हैं निर्देशन या मार्गदर्शन आप बोल सकते हैं, अदर नाम होता है, ठीक है। मार्गदर्शन आप बोल सकते हैं या निर्देशन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इसका मतलब होता है निर्देशन का मतलब होता है यानी मार्गदर्शन का मतलब होता है गाइडेंस का मतलब किसी व्यक्ति को अपनी योग्यताओं और क्षमताओं को पहचानने में मदद करना। यानी कि ये जो वर्ड है निर्देशन या मार्गदर्शन, ये जो है किसी व्यक्ति को अपनी योग्यताओं और क्षमताओं को पहचानने में मदद करना होता है यानी मदद करता है, ठीक है। यह व्यक्ति को आत्मसमझ और आत्मनिर्देशन में मदद करता है। कहने का मतलब ये है कि यह व्यक्ति को आत्मसमझ यानी अपनी शक्तियों को समझना और आत्मनिर्देशन यानी कि समस्याओं को हल करने और चयन करने में, निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है। परामर्शन का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को जटिल समस्याओं से निपटने में मदद करना। यहाँ पे आपने देखा था किसी व्यक्ति को मार्गदर्शन में योग्यताओं को क्षमताओं को पहचानने में मदद करता है, मतलब ठीक है। और व्यक्ति के व्यक्तिगत समस्याओं एवं यानी कि ये हेडिंग आपकी है, ठीक है। तो यहाँ पे व्यक्ति के व्यक्तिगत समस्याओं एवं कठिनाइयों को दूर करने के लिए दी जाने वाली सहायता सलाह परामर्श कहलाता है, ठीक है। जो सलाह दी जाती है यानी कि व्यक्तिगत समस्याओं से संबंधित उनको दूर करने के लिए वो आपका परामर्श होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हेडिंग है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मार्गदर्शन, ठीक है। यहाँ से देखिए मार्गदर्शन और जो है परामर्श या उपबोधन बोल सकते हैं, मतलब गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो ये आपका डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से आप समझिए। तो यहाँ पे इस प्रकार से समझिए, ये जो मार्गदर्शन है और परामर्श है ये दोनों जो है व्यक्ति की समस्याओं में मतलब मदद करने के लिए ये वर्ड यूज होते हैं। तो यहाँ पे मार्गदर्शन शब्द यानी कि मार्गदर्शन और परामर्श अक्सर कैरियर और शैक्षणिक संदर्भों में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द हैं। तो ये जो आपके शब्द हैं मार्गदर्शन और परामर्श, ये दोनों जो हैं किसी व्यक्ति के जो है मदद करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो दोनों ही शब्द व्यक्तियों को मदद करने के लिए होते हैं जिनके उद्देश्य व तरीके अलग होते हैं। तो उद्देश्य का मतलब जो आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं या कुछ आपको शैक्षिक उपलब्धियाँ प्राप्त करनी है या आपको व्यावसायिक बिजनेस करना है, तरीके मतलब आपके तरीके अलग होंगे, ठीक है, प्राप्त करने के। तो निर्देशन क्या होता है यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल में। तो ये निर्देशन यहाँ पे इस प्रकार से देख सकते हैं, ये जो गाइडेंस दिया गया है यही है, ठीक है। तो ये है किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की समस्याओं के समाधान के लिए दिया गया मार्गदर्शन या सलाह को निर्देशन कहते हैं या मार्गदर्शन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिएगा किसी एक व्यक्ति के द्वारा यानी कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की समस्याओं के समाधान के लिए दिया गया मार्गदर्शन या सलाह को निर्देशन कहते हैं। लक्ष्य निर्धारण करने के लिए, जीवन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए दी गई सहायता ही निर्देशन या परामर्श कहते हैं। तो निर्देशन शब्द को आप कन्फ्यूज मत होना, मार्गदर्शन भी कह सकते हैं। परामर्श क्या होता है, तो परामर्श आप देख सकते हैं दो व्यक्तियों के भावात्मक संबंध में आने पर एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे की समस्या हल करने के लिए दिया गया सहयोगी ही परामर्श होता है। कहने का मतलब इस प्रकार से है कि जो परामर्श है तो जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो भावात्मक रूप से जब हम आपको गाइड करें, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा परामर्श यानी व्यक्तिगत तौर पे। दो व्यक्तियों के बीच भावात्मक संपर्क में आने पर एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे की समस्या हल करने के लिए दिया गया सहयोगी परामर्श होता है। दो व्यक्तियों के संपर्क में आने पर या से, ठीक है, यानी कि दो व्यक्ति जब है संपर्क में आएंगे और एक द्वारा दूसरे की समस्या हल करने के लिए दी गई मदद होता है, यानी दो व्यक्तियों के बीच जो मदद दी जाती है जिसे, तो वो आपका परामर्श होता है। जो समस्या मतलब कहते हैं कि जैसे कि जो है चिंता है, ठीक है, और आपका कह सकते हैं व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक तौर पर जो समस्या है उसको दूर करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से मार्गदर्शन या निर्देशन आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये हेडिंग है और एक आपकी ये है। तो ये दोनों वर्ड जो हैं ये दोनों वर्ड यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मार्गदर्शन आपका दिया गया है और ये परामर्श, ठीक है, उपबोधन यानी गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्गदर्शन के बारे में और यहाँ पे परामर्श डिटेल में, मतलब अपने आप को समझने की कोशिश करिए कि इसको कैसे हमको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्गदर्शन यानी मार्गदर्शन व्यक्ति के सामान्य
समस्या समाधान के लिए आवश्यक है, ठीक है। ये जो मार्गदर्शन होता है तो ये जैसे किसी व्यक्ति में या किसी पर्सन में कोई बालक है, ठीक है, तो ये जो मार्गदर्शन होता है ये व्यक्ति के सामान्य समस्या समाधान के लिए आवश्यक होता है। मार्गदर्शन जो दिया जाता है, जैसे आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखते हैं, मोटिवेशनल वीडियो इसी प्रकार से, ठीक है। और जैसे शैक्षिक समस्या समाधान हो गया, व्यावसायिक समस्या समाधान हो गया, ठीक है, तो इस प्रकार से लोग बताते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं उद्देश्य क्या होते हैं। जन्मजात क्षमताओं का विकास करना होता है, यानी मार्गदर्शन का उद्देश्य होता है जन्मजात क्षमताओं का विकास करना। शैक्षिक चुनाव में सहायता करता है, व्यक्तिगत कल्याण में सहायता करता है, वातावरण में समायोजन बनाने में जो है मार्गदर्शन जो है उपयोगी होता है। सामाजिक सामंजस्य यानी सामाजिक सामंजस्य बैठाने में जो है मदद करता है, आपको सामाजिक तौर पर रहने में, तालमेल बिठाने में, ठीक है। तो ये हो गया। प्रकार कौन से होते हैं मार्गदर्शन के, तो मार्गदर्शन के प्रकार होते हैं। शैक्षिक मार्गदर्शन एक होता है व्यावसायिक मार्गदर्शन होता है, एक होता है व्यक्तिगत मार्गदर्शन, एक स्वास्थ्य मार्गदर्शन और एक सामाजिक मार्गदर्शन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इतना आपको समझ में आया होगा। और परामर्श के अंतर्गत आप देख सकते हैं, यानी परामर्श जो है शब्द, तो परामर्श के अंतर्गत जो है परामर्श व्यक्ति के जो है मनोवैज्ञानिक समस्या समाधान के लिए आवश्यक होता है, यानी कि परामर्श व्यक्ति के व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक समस्या समाधान के लिए आवश्यक, जैसे चिंता, तनाव समस्या, ठीक है। ये बहुत सारी समस्याएं होती हैं, रिश्तों से संबंधित समस्या हो जाती है। और व्यक्तिगत समस्या, उद्देश्य क्या होते हैं, यानी समस्या हल करना होता है और उसको जो है चुनौतियों के लिए तैयार करना होता है, कठिनाइयों से निपटना। प्रकार क्या होते हैं, तो प्रकार यानी कि परामर्श के प्रकार देख सकते हैं। तो ये प्रकार होते हैं व्यक्तिगत जो है एक होता है आपका परामर्श, एक होता है पारिवारिक परामर्श, एक होता है सामूहिक परामर्श। और इसी प्रकार से विधियाँ होती हैं, ठीक है। तो विधियाँ में होती है व्यक्तिगत विधि होती है, एक सामूहिक विधि होती है। इसी प्रकार से मार्गदर्शन में भी होती हैं विधियाँ, सामूहिक और व्यक्तिगत विधि। ये उपागम या प्रकार इसको बोल सकते हैं आप। ये यानी कि परामर्श के उपागम 3 प्रकार के होते हैं, या आप कह सकते हैं प्रकार। तो ये अनिर्देशात्मक जो है परामर्श हो जाएगा। एक आपका हो जाता है अनिर्देशात्मक परामर्श हो गया। दूसरा आपका अनिर्देशात्मक परामर्श या गैर निर्देशात्मक परामर्श, निर्देशात्मक का परामर्श बोल सकते हैं। या ये जो अनिर्देशात्मक लिखा, सॉरी यहाँ पे यहाँ पे हमने गलत लिख दिया है, ये गलत है। ये पे निर्देशात्मक लिखा होना चाहिए था, इसको काट दीजिएगा, सिर्फ ऐसे लिख दीजिएगा। निर्देशात्मक या निर्देशात्मक आप बोलिएगा इसको। तो इसके जो है जनक कौन है, विलियम ने दिया है निर्देशात्मक को, ठीक है। तो ये जो है इनके प्रणेता हैं, या आप कह सकते हैं जनक हैं महोदय। और इसके बाद अनिर्देशात्मक है, अनिर्देशात्मक कहिए या फिर आप गैर निर्देशात्मक या निर्देशात्मक कह सकते हैं। इनके जो है कार्ल रोजर्स हो जाएंगे। और समन्वित परामर्श जो आपका है, तो ये समन्वित परामर्श को जो है संग्रही बोल सकते हैं। यहाँ ये इंग्लिश में हमने लिख दिया ई, स्पेलिंग आप देख लीजिए, ECLECTIC, ठीक है, इलेक्ट्रिक, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं उदार या समन्वय, ये अदर नाम है आपके, इसके बहुत से नाम हैं लास्ट में ये जो है। तो इसके आप देख लीजिएगा, इसके जनक कौन है, थार्न महोदय हैं, यानी कि ये थार्न महोदय हो जाएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। और ये दोनों शब्द जो हैं ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ठीक है, ये दोनों शब्द जो हैं, तो ये जो है मार्गदर्शन और परामर्श दोनों ही शब्द व्यक्तियों को मदद करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है, यानी करने के लिए होते हैं। उद्देश्य और तरीके अलग होते हैं, अभी हमने बताया था। और ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हमने गलत लिखा तो इसको कट कर दीजिएगा, बाकी सब सही है। आप डिफरेंस के तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्गदर्शन या निर्देशन, ठीक है। तो ये आप डिफरेंस के तौर पे आप देख लीजिए, ये अंतर है। मार्गदर्शन समस्याओं का समाधान खोजने पर केंद्रित होता है, व्यक्ति के दृष्टिकोण में बदलाव ला सकता है। मार्गदर्शन के द्वारा जो है समस्याओं का समाधान जो है खोजने पर केंद्रित है ये, ठीक है। परामर्श जो होता है, परामर्श व्यक्ति को समस्या को समझाने पर केंद्रित होता है, व्यक्ति में व्यवहारिक परिवर्तन लाता है ताकि वह समस्या के साथ तालमेल बिठा सके। अगला पॉइंट हो जाएगा, मार्गदर्शन कोई भी व्यक्ति दे सकता है, अनपढ़, बालक, माता पिता, मतलब कोई भी दे सकता है। और परामर्श विशेष रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति ही दे सकता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति ही दे सकता है परामर्श। मार्गदर्शन प्रत्येक जगह कहीं भी दिया जा सकता है, यानी कि ये जो मार्गदर्शन होता है ये कहीं भी दिया जा सकता है, कभी भी कहीं भी। और ये जो परामर्श होता है ये कहीं भी कभी भी नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ये विशेषज्ञ जो है देते हैं इसको परामर्श, जो जिसके पास स्पेशलिस्ट जो क्या कहते हैं, उनके पास स्किल होती है विशिष्ट, मतलब अच्छे से स्किल सीखे हुए होती हैं, वही व्यक्ति दे सकते हैं। जैसे इसके अंदर डॉक्टर, वकील, इंजीनियर इस प्रकार से आ सकते हैं। और इसके बाद जो है मार्गदर्शन प्रत्येक जगह, ये तो हमने भी बताया है। अगला पॉइंट है निर्देशात्मक, या निर्देशात्मक आप बोलिएगा या जो है मार्गदर्शन, ठीक है। तो निर्देशन एक समय में अनेक व्यक्तियों व समूहों के रूप में दिया जाता है। कहने का मतलब है ये जो निर्देशन होता है, ठीक है, यानी कि मार्गदर्शन जो है एक समय में एक व्यक्ति को ही न दे करके अनेक व्यक्तियों को दिया जाता है, या अनेक समूहों को दे सकते हैं, या कोई भी समूह है उसको आप मार्गदर्शन दे सकते हैं। जैसे हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं तो आप सभी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ढेर सारे, ठीक है। तो ये जो है मार्गदर्शन के अंतर्गत आ गया। और यदि व्यक्तिगत तौर पे सिर्फ फेस टू फेस हम एक व्यक्ति को ही साक्षात्कार के रूप में पढ़ाएं, वो परामर्श में आ जाएगा। निर्देशन एक समय में अनेक व्यक्तियों व समूहों के रूप में दिया जाता है। परामर्श एक समय में केवल एक ही व्यक्ति को दिया जाता है। ये जो होता है आपका मानसिक तौर पे होता है ना, तो भावनात्मक समस्याएं होती हैं, चिंता, ये सब तो
या शैक्षिक समस्या मतलब व्यक्तिगत समस्या कोई भी समस्या हो तो वो जो व्यक्तिगत तौर पे दी जाती है, मतलब आयोजित होती है, आयोजित सेवा। अगला पॉइंट है पत्र पत्रिकाओं पुस्तकों समाचार आदि के माध्यम से जो है ये मार्गदर्शन दिया जाता है। यानी कि मार्गदर्शन जो है आप समाचार आदि के माध्यम से आप प्राप्त भी कर सकते हैं या कोई भी दे भी सकता है, मतलब पुस्तकों समाचार आदि के माध्यम से। और परामर्श के लिए आपसी विचार विमर्श एवं तर्क वितर्क आवश्यक होता है, यानी कि आपसी तर्क वितर्क जो है आवश्यक होता है। यानी कि वो एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति के संपर्क में इनकी परामर्श लेना चाहता है तो अपने प्रॉब्लम्स को बताएगा, तब जो दूसरा व्यक्ति है वो उसको जो है समझेगा और जो है गाइड करेगा, मतलब काउंसलिंग करेगा उसका, इस प्रकार। अगला पॉइंट है यहाँ पे देख सकते हैं निर्देशन, यानी कि मार्गदर्शन या निर्देशन जानकारी सलाह और दिशा निर्देशन जो है प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, निर्णय लेने में मदद करता है। अगला इसमें परामर्श में देख सकते हैं परामर्श भावात्मक मनोवैज्ञानिक व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। मार्गदर्शन इसमें देख सकते हैं मार्गदर्शन व्यक्ति की समस्या को सुनना और उन्हें समाधान करना होता है। और परामर्श में देख सकते हैं किसी व्यक्ति की समस्या को समझना और उस पर चर्चा करना, व्यक्ति के व्यक्तिगत कैरियर जीवन के लक्ष्यों से संबंधित निर्णय लेने के लिए उन्हें सशक्त बनाना। मार्गदर्शन व्यक्ति की समस्या समाधान के लिए जानकारी व सलाह के रूप में कार्य करता है। मार्गदर्शन जो होता है समस्या समाधान के लिए जानकारी सलाह के रूप में कार्य करता है। जैसे कोई व्यक्ति है उसको सलाह देता है, ये मार्गदर्शन कहलाता है, जो कोई भी व्यक्ति सलाह दे सकता है। परामर्श व्यक्ति के व्यक्तिगत समस्या का उपचार कह सकते हैं या चिकित्सा के रूप में कार्य करता है। परामर्श मेन पॉइंट आपका है, परामर्श जो होता है उपचार के रूप में कार्य करता है और जो मार्गदर्शन होता है वो जो है सिर्फ सलाह के रूप में कार्य करता है। मार्गदर्शन व्यक्ति के सामान्य समस्याओं के लिए आवश्यक है, ये जो है व्यक्तिगत समस्याओं के लिए दिया जाता है। पेशेवर परामर्शदाता द्वारा ली जाती है, किसी अधिक योग्य या अनुभवी व्यक्ति द्वारा दी जाती है। यानी कि मार्गदर्शन अनुभवी व्यक्ति दे सकता है और जो परामर्श है वो पेशेवर परामर्शदाता द्वारा ली जाती है, मतलब जो विशेषज्ञ होता है, मतलब कि आयोजित सेवा होती है, पढ़ा लिखा व्यक्ति दे सकता है। अगला पॉइंट है इसमें व्यक्तिगत समस्या के साथ साथ शैक्षिक व्यवसाय व अन्य समस्याओं का समाधान किया जाता है। कहने का मतलब है मार्गदर्शन के अंतर्गत जो है व्यक्ति समस्या के साथ साथ जो समस्याएं हैं शैक्षिक व्यवसाय व अन्य समस्याओं का समाधान किया जाता है। व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक समस्याओं का समाधान होता है परामर्श के द्वारा। यानी कि स्वास्थ्य मानसिक समस्या से संबंधित जो समस्याएं होती हैं वह परामर्श के द्वारा ही सॉल्व हो सकती हैं। ये आपका पॉइंट्स है, इसमें ये मार्गदर्शन की विशेषताएँ हैं। इनको रहने दीजिए, इतना ही पढ़ लीजिए आप सभी स्टूडेंट। यहाँ पे ये दिया गया है, यानी कि मार्गदर्शन की विशेषताएं हैं। ये सामान्य सलाह है, विशेषज्ञ द्वारा प्रदान किया गया है, निर्णय लेने में सहायता करता है, गैर चिकित्सीय होता है, यानी कि चिकित्सा के द्वारा नहीं होता है परामर्श, ठीक है। मतलब मार्गदर्शन, इसको आप ना पढ़िएगा, इतना ही आप पढ़िए, इतना ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से इस चैप्टर से यानी कि 4th अध्याय से आपको देखने को पेपर में 2 क्वेश्चंस मिल जाएंगे या फिर एक ही क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो जितना हमने अपना ये पढ़ा दिया है इसमें से आपको मिल जाएगा। इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है, इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो इसको याद कर लीजिएगा। और बाकी जो है एक पॉइंट ये छूट रहा था, मार्गदर्शन और ये जो परामर्श है तो इसके जनक कौन है, तो ये आप बताइएगा कि ये जनक है, फ्रेंड्स पार्सन्स जनक हैं, ठीक है। तो ये बताइएगा। और ये जो है उपागम के तौर पर किसी किसी बुक में जो है प्रकार दिए गए हैं, उपागम दिए गए, तो आप यही याद करिएगा। इसको निर्देशात्मक पढ़िएगा और इनके जो है जनक जो है महोदय विलियम्स हैं, ये याद रखिएगा। इसी प्रकार से प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, आपको मिलान करने में पूछा जाएगा, आप इसको बता दीजिएगा। और ये अंतर तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ जो हमने बताया, ठीक है। यानी कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की समस्याओं के समाधान के लिए दिया गया मार्गदर्शन सलाह को जो है निर्देशन कहते हैं। और 2 व्यक्तियों के भावात्मक संपर्क में आने पर जो व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की समस्या हल करने के लिए जो दिया गया सहयोग होता है वो जो है परामर्श कहलाता है। तो इस प्रकार से आप समझिएगा, जैसे आपका ये हो गया, एक निर्देशन हो गया और ये आपका परामर्श हो गया और ये व्यक्ति हो गया, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति है तो व्यक्ति की बहुत सारी समस्याएं हैं, तो ये जो निर्देशन होता है, ठीक है, गाइडेंस या मार्गदर्शन, ये मार्गदर्शन जो है सिर्फ समस्या को हल करता है, मतलब ऐसे बता देता है, उसका जो है कोई उसका मतलब उपचार नहीं कर सकता है, उसको दूर नहीं कर सकता, सिर्फ रास्ता दिखा सकता है निर्देशन के द्वारा व्यक्ति को। जैसे कोई समस्या है, शैक्षिक समस्या, व्यवसायिक समस्या, किसी भी प्रकार की। और ये परामर्श जो होता है ये व्यक्ति की जो मानसिक जो समस्या होती है, यानी कि रिश्तों में जो मतलब अनबन होती है या जो ये सब चीज़ें होती हैं, तो मतलब स्वास्थ्य संबंधी, तो उसमें जो है ये परामर्श जो है सहायता करता है उपचार के तौर पे। यानी कि ये एक औपचारिक जो है मतलब ये सेवा होती है, देखिए परामर्श ये जो है आयोजित सेवा होती है जो आपको ये काउंसलर करता है, तो कि आपको गाइड करता है जब तक कि आपकी समस्या सॉल्व नहीं हो जाती है। आशा करती हूँ आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। थैंक यू। और अपना रिवीजन करते रहे, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन करें, रिवीजन से आपको याद होता है, जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आपको याद होगा। और जो है आपको याद होगा जब, तो आप पेपर में अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे, यानी कि अच्छे मार्क्स ले आ पाएंगे।
ताकि आपका जीआरएफ हो पाए। थैंक यू।